हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमएस पैरामेडिकल क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ होगी कि अपन इसको दो पार्ट में अपन सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और दो पार्ट में सबसे पहली बात हो जाएगी, एक तो होता है आपका कार्डियो, एक होता है आपका वेस्कुलर। यानी अगर अपन बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यानी अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कितने पार्ट में विभाजित कर रहे हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो पहले इसका मतलब समझने के लिए अपन सबसे पहले समझेंगे कि कार्डियो का मतलब क्या होता है और वेस्कुलर का मतलब क्या होता है। यानी कार्डियो का क्या मतलब होता है और वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें पहले अपन इसमें समझेंगे। तो कार्डियो और वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए, कार्डियो मींस होता है हार्ट। कार्डियो मींस क्या होता है बेटा? हार्ट। क्लियर? यानी कार्डियो का मतलब तो हो जाएगा हार्ट, और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। अच्छा, कार्डियो का मतलब तो क्या हो जाएगा बताओ? हार्ट। और वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल। यानी इसका मतलब हो गया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे? एक तो अपन हार्ट की स्टडी करेंगे, एक तो अपन किसकी स्टडी करेंगे? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉडी में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स के बारे में। यानी आपका हार्ट किस प्रकार से काम करता है, और ये आपका हार्ट जो होता है वो जब काम करेगा तो ये अपना ब्लड जो होता है उसको, ब्लड को कहां पे पहुंचाएगा? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स पूरे के पूरे बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने का काम करेंगी। बोलो क्लियर? यानी कहने का मतलब, अगर जब भी अपन बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि भैया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे? हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे। इस प्रकार के सिस्टम को अपन नाम देते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बोलो क्लियर? यानी सबसे पहली बात तो एक क्लियर होगी कि भैया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अपन हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा हार्ट। यानी हार्ट के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भैया हार्ट होता क्या है, कहां पे सिचुएटेड होता है, हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है, सबके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, हार्ट के बारे में आप सभी ने नॉर्मली थोड़ा आपको आता है, कुछ सब कुछ अपन यहां पे समझेंगे। तो हार्ट के बारे में अपन देखते हैं, तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि हार्ट कहां पे सिचुएटेड होता है। यानी हार्ट कहां पे प्रेजेंट होगा? आपकी पूरी की पूरी बॉडी है। अच्छा, बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन अपनी जगह पे सिचुएटेड है। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो हार्ट की बात करें कि भैया हार्ट आपकी बॉडी में कौन सी जगह प्रेजेंट है। अच्छा, हार्ट आपकी कौन सी जगह प्रेजेंट है? तो सबसे पहले आप नॉर्मल वे में समझे तो भैया चेस्ट रीजन बताओगे। नॉर्मल वे में अगर समझोगे तो कौन सी जगह बताओगे? बताओ, चेस्ट रीजन पे हार्ट प्रेजेंट है। लेकिन चेस्ट रीजन पे भी कहां पे हार्ट प्रेजेंट है, इसको अपन समझेंगे। आपके बताओ, चेस्ट रीजन पे पाए जाते हैं लंग्स। लंग्स बोले तो फेफड़े। यानी आपके बताओ दो लंग्स पाए जाते हैं जिनसे बताओ आप रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं, यानी सांस लेने का काम करते हैं। तो ये आपके दो लंग्स पाए जाते हैं, जिनको राइट साइड वाले लंग्स को अपन नाम देंगे राइट लंग्स। यानी अपने चेस्ट रीजन पे दो लंग्स पाए जाते हैं। अच्छा, दो लंग्स में कौन कौन से बताओ? जो राइट साइड में लंग्स प्रेजेंट होगा उसको अपन बताओ राइट लंग्स नाम देंगे, और जो लेफ्ट साइड में लंग्स प्रेजेंट होगा उसको अपन लेफ्ट लंग्स नाम देंगे। तो बेटा एक बात समझ के चलिए कि आपकी एक स्ट्रक्चर, यानी लंग्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से। यानी ये आपके लंग्स की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जो आपके फेफड़े होते हैं, यहाँ पे बताओ ये फेफड़े जो होते हैं वो आपके यहाँ पे ट्रैकिया के द्वारा कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ये अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रैकिया जो होता है वो आपकी सी शेप की रिंग के द्वारा क्या होता है बताओ? यहाँ ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होके दोनों लंग्स के अंदर बताओ ये डिवाइड होगा।
अच्छा, जो लंग्स होंगे तो बताओ ये राइट साइड में जो लंग्स होगा तो राइट साइड वाले लंग्स को अपन बताओ राइट लंग्स नाम देंगे, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको अपन क्या नाम देंगे बताओ लेफ्ट लंग्स। तो यहाँ पे बताओ ये कौन सा लंग्स है बताओ, ये लेफ्ट लंग्स है, और ये वाला कौन सा लंग्स है बताओ, राइट लंग्स है। तो यानी अपन को समझना पड़ेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट कौन सी जगह प्रेजेंट होता है। तो बेटा लेफ्ट लंग्स जो होता है उस लेफ्ट लंग्स में बताओ एक नॉच पाई जाती है। नॉच का मतलब होता है एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होगी। नॉच का मतलब क्या होगा बताओ, ये गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होगी। यानी यहाँ पे राइट लंग्स पूरा का पूरा इसी प्रकार से नॉर्मल होता है, जबकि लेफ्ट लंग्स में एक बताओ ऐसी धसी हुई स्ट्रक्चर होगी, यानी कि लेफ्ट लंग्स के अंदर डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढे जैसी संरचना होगी। और इसी गड्ढे जैसी संरचना के अंदर आपका क्या पाया जाता है बताओ, हार्ट पाया जाता है। इसी के अंदर आपका क्या पाया जाता है बेटा, हार्ट पाया जाता है। क्लियर। और इस नॉच को अपन नाम देते हैं बेटा कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच यानी इसको अपन नाम क्या देते हैं बताओ, कार्डियक नॉच। यानी कहने का मतलब सबसे पहली बात को आप समझें कि आपका जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और दोनों लंग्स के बीच में भी कहां पे, लेफ्ट लंग्स में एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसी डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर में आपका हार्ट पाया जाता है। अच्छा, हार्ट पाया जाता है, इसीलिए इस नॉच को नाम क्या दे दिया बेटा, कार्डियक नॉच। यानी कार्डियक का मतलब तो हार्ट हो गया, नॉच का मतलब हो गया डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसी डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आपका हार्ट प्रेजेंट हो, इसको अपन नाम क्या दे देंगे बताओ, कार्डियक नॉच। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि आपका जो हार्ट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है बताओ, दोनों लंग्स के बीच में, और स्पेशली एक नॉच पाई जाती है, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और वो किस में पाई जाती है बताओ, लेफ्ट लंग्स में। और उसी लेफ्ट लंग्स की डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। चलिए ये बात समझ में आ गया कि भैया इसको अपन वैसे थोरेसिक कैविटी नाम देंगे। पूरी चीजें धीरे धीरे से समझ में आने लगेंगी, अभी स्टार्टिंग है। तो ये थोरेसिक कैविटी में आपका हार्ट पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में अपन हार्ट की बात करें तो भैया इसका वेट कितना होता है, यानी वजन कितना होगा हार्ट का। तो सबसे पहली बात हो जाएगी कि बताओ मेल और फीमेल, किस किस के अंदर बताओ, मेल और फीमेल। यानी मेल का मतलब हो जाएगा पुरुषों के अंदर, और फीमेल का मतलब हो जाएगा महिलाओं के अंदर। यानी हार्ट का वजन दोनों के अंदर अलग अलग माना गया है। यानी मेल जो पर्सन होते हैं उन मेल पर्सन के अंदर हार्ट का वेट बेटा नॉर्मल होता है 300 ग्राम। यानी हार्ट का नॉर्मल वेट मेल पर्सन में कितना होगा, 300 ग्राम। जबकि फीमेल पर्सन जो होंगी उनके अंदर थोड़ा वेट कम होता है, और वो नॉर्मल कितना माना गया है बताओ, 250 ग्राम। यानी कितना माना गया है बताओ, 250 ग्राम। अगर अपन हमेशा बोले तो बताओ हार्ट का वेट फीमेल की बजाय मेल में ज्यादा होता है। क्लियर। यानी मेल में नॉर्मल वेट हार्ट का होता है 300 ग्राम, जबकि बताओ फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है। क्लियर। यानी ये अपन बात करें तो बताओ हार्ट के वेट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब अगर अपन आगे बात करेंगे तो हार्ट के पूरे चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हार्ट के सेप्टम के बारे में, सभी पूरे एक एक टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हो जाएगी कि आपका हार्ट जो होता है वो काम क्या करेगा। देखिए पूरे लाइफ टाइम आपका हार्ट हमेशा क्या करता रहता है बताओ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी लगातार आपका हार्ट धड़कता रहता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड को बताओ ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में फेंक देता है। यानी जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा बताओ, ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाएगा, और जब रिलैक्स करता है तो वही ब्लड जो वापस आता है वो अपने हार्ट के अंदर आ जाता है। यानी कहने का मतलब हार्ट जो होता है पूरे लाइफ टाइम आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड को बॉडी की तरफ भेजेगा, हर किसी सेल्स की तरफ भेजेगा, और रिलैक्सेशन करता है तो हार्ट के खुद के अंदर ब्लड आने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका हार्ट काम करता है। अब सबसे पहली बात हो जाती है कि बेटा हार्ट जो होता है उसके अंदर अपन चैम्बर्स की बात करें कि हार्ट को कितने चैम्बर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली बात हो जाएगी आपकी बताओ यहां पे चैम्बर। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी चैम्बर का मतलब अगर आप देखें तो चैम्बर का मतलब हो जाता है कि आपके हार्ट को कितने पार्ट में विभाजित किया गया है। अब अगर अपन बात देखें तो बताओ हार्ट को आप सभी के सभी जानते हैं कि हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप।
यानी हार्ट को अपन मेनली देखे तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बताओ? 4। अच्छा 4 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले एक बेसिक सा हार्ट बनाने का तरीका समझ लें, जिससे कि आप नॉर्मली तरीके से आप हार्ट को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा अलग टाइप से आपका डायग्राम बनाना होता है, लेकिन जब अपन को समझना है, पूरी लेयर समझनी है, इसके वाल समझने हैं, इसके सेप्टम समझने हैं, तो उसके लिए हार्ट को एक बिल्कुल सिंपल वे में मैं बना के समझा रहा हूं किस तरीके से आप अपना हार्ट का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो सबसे पहली चीज हो जाएगी बताओ, हार्ट का जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएं हार्ट का। देखिए इस प्रकार से आप ये हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, अब ये आप जब देखेंगे तो हार्ट के अंदर आपको 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। अब 4 चैम्बर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं बताओ? यहां पे अगर आप चैम्बर देखें तो बताओ ये आपका जो साइड हो जाएगी, ये कौन सी साइड हो जाएगी बताओ? राइट हो जाएगी, राइट साइड। अच्छा दूसरी हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड। अच्छा ये तो राइट साइड वाला हार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया बताओ? लेफ्ट साइड वाला हार्ट हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? अभी अपन देखते हैं कि भैया हार्ट को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक तो होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। यानी एक तो कौन सा होता है बताओ? एट्रियम, और दूसरा कौन सा होता है बताओ? वेंट्रिकल। अच्छा एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों को अगर अपन डिवाइड करें तो देखिए ये जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं, ये दोनों चैम्बर कौन से होते हैं बताओ? एट्रियम। और नीचे वाले जो दोनों चैम्बर होंगे वो कौन से होंगे बताओ? वेंट्रिकल। यानी कहने का मतलब सबसे सिंपल वे में अगर अपन समझें तो हार्ट को अपन 4 पार्ट में विभाजित करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा कि भैया ये हार्ट का ये वाला जो चैम्बर है इसको मैंने किस प्रकार से बना दिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, इसको मैं समझाऊंगा कि मैंने ये वाला पार्ट आपका ज्यादा बड़ा क्यों बनाया। ठीक है ना? यानी यहां पे देखे तो बताओ हार्ट को सबसे पहले देखे बताओ राइट और लेफ्ट में डिवाइड करो। यानी अगर आपका हार्ट यहां पे प्रेजेंट है तो बताओ उसमें 4 चैम्बर होंगे, तो उसमें बताओ 2 चैम्बर तो राइट वाले और 2 चैम्बर लेफ्ट वाले। बोलो समझ में आ गया? यानी 2 चैम्बर राइट वाले और 2 चैम्बर लेफ्ट वाले। अभी अपन बात करेंगे एट्रियम और वेंट्रिकल की। तो बेटा जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इनको अपन नाम देते हैं बेटा एट्रियम, और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर हैं इनको अपन नाम देते हैं वेंट्रिकल। बोलो समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब अपन बोलें कि भैया हार्ट के 4 चैम्बर कौन कौन से हो गए, तो आप नाम दे दो कि भैया ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम नाम देते हैं, जबकि नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल नाम देते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा राइट और लेफ्ट में मैंने डिवाइड कर ही दिया, तो अब अगर यहां पे अपन डिवाइड करें तो दोनों के दोनों एट्रियम है, और नीचे देखें तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले बताओ ये राइट साइड वाला है, तो इसको अपन नाम दे देंगे बेटा राइट एट्रियम। ये कौन सा चैम्बर हो गया बताओ? राइट एट्रियम। अच्छा वो वाला लेफ्ट वाला है, तो बताओ इसको अपन नाम दे देंगे लेफ्ट एट्रियम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बताओ? ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाले चैम्बर जो हैं इनका नाम होता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में भी बताओ राइट साइड वाला जो होगा उसको अपन नाम दे देंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड वाला होगा उसको अपन नाम दे देंगे बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या सभी को? तो यानी कहने का मतलब अगर अपन देखें तो हार्ट को अपन ने मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बताओ? 4। यानी ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम नाम देंगे, जबकि नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल नाम देंगे। अच्छा दोनों चैम्बर एट्रियम है, लेकिन राइट साइड वाले को राइट एट्रियम नाम देंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम नाम देंगे। नाम से ही पता चल जाएगा, राइट साइड वाला तो राइट एट्रियम, लेफ्ट वाला तो लेफ्ट एट्रियम। अच्छा वेंट्रिकल में भी राइट लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि भैया हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, अच्छा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर में आपने हार्ट को डिवाइड कर दिया। अब मैंने यहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको सबसे ज्यादा बड़ा चैम्बर क्यों बनाया? बिकॉज हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा चैम्बर होता है। स्पेशली क्यों होता है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से आपका जुड़ा हुआ होगा बेटा अयोटा, और यही अयोटा जो होता है वो पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स जो भी आर्टरी होंगी उन सभी आर्टरीज के अंदर बताओ ब्लड को यहां से ले जाने का काम करेगा। यानी इसी अरोटा से जब, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा
कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में बताओ ब्लड जो होता है अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं सभी ब्लड वेसल्स में बताओ ब्लड जाएगा। जबकि अगर देखे तो बताओ लेफ्ट एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहां से वाल ओपन होगा, वो वाल वगैरह के बारे में पूरी बातें अपन पढ़ाएंगे। तो यहां से यानी ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वाल ओपन होते ही बताओ ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा। इसी प्रकार से यहां पे देखोगे तो यानी तीनों चेंबर जो होते हैं ये जब भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इनको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा चेंबर है जो कि अपनी पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, और पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा तो बताओ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब जिंदगी भर ये अपनी जो फोर्स जो होता है वो ज्यादा फोर्स करता रहता है, लगाता रहता है, तो इसके अंदर सेल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सेल्स में क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या हो जाता है? साइज बढ़ जाती है चेंबर की। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहां पे बात अपन ने सबसे पहले करी, बताओ किसकी? अपन ने इनके चेंबर की। तो चेंबर आपको सभी को समझ में आ गया। बताओ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो ये आपके 4 चेंबर देखिए यहां पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। सब कुछ मैंने मिटा दिया यहां पे, इसको आप देखेंगे तो बताओ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, अच्छा इनको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 आपके हार्ट के चेंबर होते हैं। अच्छा चेंबर के बारे में बाद में अगर अपन बात करें तो बात करेंगे बेटा लेयर की। चेंबर के बाद में अगर अपन बात करेंगे तो किसकी? बताओ लेयर की। लेयर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट। अच्छा लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी हार्ट में कितनी लेयर पाई जाती है। अब सबसे पहले हार्ट की लेयर आप समझेंगे तो बेटा सबसे पहले समझने लगे कि हार्ट के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। अच्छा 3 कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं? तो सबसे पहली लेयर होगी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर हो जाएगी आपकी मायोकार्डियम, और तीसरी लेयर हो जाएगी आपकी एंडोकार्डियम। यानी कहने का मतलब अगर हार्ट की अपन लेयर की बात करें तो लेयर बताओ हार्ट में कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। अच्छा 3 प्रकार की कौन कौन सी लेयर पाई जाती है बताओ? एक तो पेरिकार्डियम लेयर, दूसरी मायोकार्डियम लेयर, और तीसरी एंडोकार्डियम लेयर। यानी कहने का मतलब पूरे हार्ट में 3 लेयर आपकी पाई जाती हैं, और तीनों लेयर को अगर अपन समझना चाहें तो किस प्रकार से लेयर बनी होंगी देखिए। अब ये सबसे अंदर वाली लेयर अगर अपन माने तो बताओ इसको अपन नाम दे दें एंडोकार्डियम लेयर। देखिए ये आपकी सबसे अंदर वाली है तो इसको मैं नाम दे देता हूं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम लेयर। बोलो क्लियर? अच्छा इसके बाद में इस एंडोकार्डियम लेयर के बाद में बताओ एक और लेयर पाई जाती है ऊपर, कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूं इस लेयर को। ये देखिए आपकी मिडिल लेयर होती है। ये देखिए एंडोकार्डियम लेयर के बाद में ये आपकी सेकंड लेयर है, और इस सेकंड लेयर को अपन यानी क्या नाम देंगे बताओ? मायोकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर। अच्छा इस मायोकार्डियम के बाद में भी बताओ एक और लेयर पाई जाती है, उस लेयर को अपन क्या नाम देंगे बेटा? पेरिकार्डियम। यहां पे देखिए सबसे भारी लेयर ये है आपकी। अच्छा इसको अपन नाम दे देंगे पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर। यानी कहने का मतलब सबसे पहले अगर अपन देखें तो हार्ट के अंदर कितनी लेयर पाई जाती है बताओ? 3। और हार्ट के अंदर 3 कौन कौन सी लेयर पाई जाएंगी बताओ? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। अब देखो इसको एक बात से समझेंगे, पेरी का मतलब होता है आउटर मोस्ट। पेरी का मतलब क्या होता है बताओ? सबसे बाहरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। यानी कहने का मतलब अगर अपन देखें तो बताओ पेरिकार्डियम हार्ट की वह लेयर है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। यानी हार्ट में जो सबसे बाहर की लेयर होगी तो उसको अपन नाम क्या दे देंगे बेटा? पेरिकार्डियम नाम दे देंगे। अच्छा इसके बाद में स्ट्रक्चर में ही आपको दिखाई दे रही है कि बताओ दूसरी मिडिल वाली लेयर।
अच्छा कौन सी लेयर है बताओ? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम बताओ बीच वाली लेयर होती है जो कि मिडिल में पाई जाती है। और तीसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम लेयर। अच्छा एंडोकार्डियम का मतलब होता है, एंडो मीन्स एक तरीके से माने तो बिल्कुल अंदर वाली लेयर, पेरी का मतलब आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर? तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम आपके हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। अच्छा दूसरी चीज, मायोकार्डियम कौन सी लेयर है बताओ? मिडिल वाली लेयर है, बिकॉज मायोकार्डियम के अंदर तो एंडोकार्डियम है और बाहर पेरिकार्डियम है। तो अगर अपन माने तो बताओ सबसे बाहर वाली लेयर को पेरिकार्डियम नाम देंगे, उससे अंदर वाली लेयर को मायोकार्डियम नाम देंगे और उससे भी अंदर वाली लेयर को अपन एंडोकार्डियम नाम देंगे। यानी हार्ट के अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। अब एक बात समझ के चलें कि भैया पेरिकार्डियम लेयर है तो बताओ सबसे बाहर वाली लेयर है, और सबसे बाहर वाली लेयर होती है ऐसे मान के चलें जैसे आप भी किसी भी बताओ कोई भी कहीं पे भी आप किसी भी गाड़ी में हो, किसी भी चीज में चल रहे हो तो प्रोटेक्शन के लिए, यानी कहने का मतलब आप एक हॉल में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, तो कमरे के ऊपर की छत है तो बताओ वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी प्रकार की इंजरी हो बताओ सबसे पहले आउटर लेयर को लगेगी, यानी कोई भी प्रकार की इंजरी होगी तो बताओ आपको नहीं लगेगी, आउटर लेयर को लगेगी। यानी इसी प्रकार से जो सबसे भारी लेयर होती है आपकी हार्ट की, जिसको अपन पेरिकार्डियम का नाम देते हैं, तो पेरिकार्डियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि पेरिकार्डियम लेयर आपके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी भैया किसी भी प्रकार की कोई भी अगर इंजरी हो गई, मान के चले आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे भी आपको चेस्ट इंजरी हो गई, तो सबसे पहले पेरिकार्डियम लेयर कोशिश करेगी कि आपके हार्ट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, हार्ट में किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। तो पेरिकार्डियम लेयर क्या काम करेगी बताओ? आपके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अच्छा दूसरी बात सुनेंगे भैया, पेरिकार्डियम लेयर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। यानी कहने का मतलब पेरिकार्डियम लेयर सबसे बाहरी लेयर है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और तीसरा काम क्या हो जाएगा बताओ? पेरिकार्डियम लेयर जो होती है ये खुद लेयर भी बताओ कितने पार्ट में विभाजित रहती है बताओ? 2। यानी इसको अपन पेरिकार्डियम लेयर मान रहे हैं तो बताओ ये पेरिकार्डियम लेयर भी बताओ 2 लेयर में विभाजित रहेगी। भैया ये पेरिकार्डियम लेयर भी कितनी लेयर में विभाजित रहेगी बताओ? 2। और 2 लेयर में रहेगी तो बताओ इसके नाम क्या क्या होंगे? देखिए, पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली जो लेयर है इसका नाम होगा आपका विसरल पेरिकार्डियम। यानी कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि भैया आपकी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ये हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर होगी तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? जो आपकी पेरिकार्डियम है इसमें भी 2 लेयर पाई जाती हैं। और 2 लेयर कौन कौन सी बताओ? एक तो पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी हो जाएगी विसरल पेरिकार्डियम। यानी भैया ये जो आपकी पेरिकार्डियम है इसमें आउटर मोस्ट यानी बाहर वाली लेयर होगी, उसको तो अपन नाम दे देंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम में भी 2 लेयर, जो बाहर वाली होगी उसको पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो अंदर वाली होगी उसमें उसको क्या नाम देंगे बताओ? विसरल पेरिकार्डियम। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम है, तो दोनों की दोनों जो लेयर होती हैं उनसे मिलकर के आपकी पेरिकार्डियम मिलकर बनी होगी। अब ये आउटर मोस्ट है तो पैराइटल पेरिकार्डियम, ये इनर मोस्ट है तो बताओ विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा दोनों की दोनों लेयर होती है, इनके बीच में एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है, इसीलिए तो आपके हार्ट को बताओ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये दोनों लेयर हैं, इन दोनों लेयर के बीच में बताओ क्या प्रेजेंट है बताओ? ये एक प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ है। अच्छा ये फ्लूइड भरा हुआ है तो बताओ इस फ्लूइड को नाम क्या दे दें? इस फ्लूइड को अपन नाम दे देंगे बेटा, यहाँ पे क्या नाम देंगे इस फ्लूइड को? यहाँ पे नाम दे देंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कहने का मतलब पेरिकार्डियल जो लेयर होती है वो 2 लेयर के अंदर विभाजित रहती है, बाहर वाली लेयर को पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली लेयर को विसरल पेरिकार्डियम नाम देते हैं। अच्छा पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है,
जो कि लुब्रिकेटेड फ्लूइड होता है, यानी चिकना फ्लूइड होता है। यानी जब भी बताओ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो दोनों लेयर पास पास आएंगी, घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो बताओ लेयर में डैमेज हो सकता है। घर्षण होगा तो क्या हो सकता है बताओ, लेयर में डैमेज हो सकता है, और लेयर में डैमेज हो सकता है, इसीलिए बताओ इसमें पाया जाता है लुब्रिकेटेड फ्लूइड, और उसको अपन नाम दे देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि लुब्रिकेटेड यानी चिकना होता है। तो बताओ दोनों लेयर में किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होने देता। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये आपकी पेरिकार्डियल लेयर के बारे में डिटेल थी। यानी पेरिकार्डियल लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है। अच्छा, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अच्छा, पेरिकार्डियल लेयर दो लेयर में विभाजित रहती है, जिसको नाम देते हैं विसरल पेरिकार्डियम और दूसरा पैराइटल पेरिकार्डियम। अच्छा, विसरल पेरिकार्डियम जो होती है वो क्या होती है, अंदर वाली लेयर, जबकि पैराइटल कौन सी बताओ, बाहर वाली लेयर होती है। और इन दोनों लेयर के बीच में भरा हुआ जो फ्लूइड होगा उसको नाम दे देंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि आपके पेरिकार्डियल लेयर में जो घर्षण की वजह से इंजरी हो सकती है उसको बचाने का काम करती है। तो ये तो हो गई बेटा पेरिकार्डियल लेयर। अच्छा, दूसरी बात करें तो बताओ पेरिकार्डियल से जस्ट अंदर वाली लेयर को नाम दे देंगे मायोकार्डियल लेयर। उस पेरिकार्डियम लेयर की अपन ने बात कर ली। अच्छा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे मायोकार्डियम लेयर। देखिए मिडिल लेयर जो अपनी है, इस मिडिल लेयर को अपन नाम देंगे मायोकार्डियल लेयर, और ये मायोकार्डियम लेयर है। मायोकार्डियम लेयर का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझे। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि हार्ट के अंदर मिडिल जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको अपन नाम देंगे बेटा मायोकार्डियल लेयर। और मायोकार्डियल में एक सबसे पहली बात समझ के चले कि मायो का मतलब क्या होता है। मायो मीन्स होता है मसल। मायो का मतलब क्या होता है, मसल। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि मायोकार्डियम लेयर एक प्रकार की ऐसी लेयर होती है जो किसके द्वारा मिलकर बनी होती है बताओ, मायोकार्डियल मसल के द्वारा मिलकर बनी होती है। मायोकार्डियल मसल के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो मायोकार्डियम लेयर इज द इन मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, यानी ये बीच वाली लेयर होती है। दूसरी बात हो गई कि मायो का मतलब अगर पाने तो बताओ, मायो मीन्स होता है बेटा मसल, और मसल का काम होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी हार्ट में जो लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलते रहते हैं, ये बताओ किसकी वजह से चलते रहते हैं बताओ, मायोकार्डियल मसल की वजह से। तो बताओ मायोकार्डियम लेयर के बारे में समझ में आ गया कि मायोकार्डियम लेयर जो होती है, तो बताओ ये आपकी मिडिल लेयर होती है हार्ट की, और मायो का मतलब होता है मसल। इसका मतलब ये मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो मसल्स के द्वारा मिलकर बनी होती है, और बॉडी में मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर? यानी कहने का मतलब जहां पे भी आपकी ये मायोकार्डियल मसल हार्ट में प्रेजेंट होगी, वो आपके हार्ट को लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए बताओ जिम्मेदार होगी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। थर्ड जो लेयर होती है उसका नाम होता है अपना एंडोकार्डियम, यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको अपन क्या नाम दे देंगे बेटा, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। अच्छा, एंडोकार्डियम जो लेयर है, ये एंडोकार्डियम लेयर आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। अच्छा, इनर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ के चले कि एंडोकार्डियम लेयर पे आपके हार्ट के वॉल प्रेजेंट होते हैं। यानी जो भी आपके अपन वॉल बताएंगे हार्ट के अंदर, वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोकार्डियम लेयर पे। तो तीन प्रकार की आपकी लेयर यहाँ पे हार्ट की हो गई। तो यहाँ पे बताओ अपन सबसे पहले बात करेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट, जिसके अंदर सबसे पहली अपन बात बताएंगे कि बताओ हार्ट के अंदर तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है, जिसमें कौन कौन सी बताओ, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अच्छा, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, और एंडोकार्डियम कौन सी हो जाएगी बताओ, इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। पेरिकार्डियम लेयर प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, जबकि मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी आपका रात दिन जो हार्ट धड़कता रहता है, तो हार्ट धड़कता रहता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सी लेयर होगी बताओ, मायोकार्डियम लेयर होगी। बोलो क्लियर? और मायो का मतलब बता दिया, मायो मीन्स होता है मसल, और ये मसल्स क्या काम करती हैं, आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करेंगी। अच्छा, तीसरी आपकी लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होगी बेटा, एंडोकार्डियम हो गई। और एंडोकार्डियम लेयर जो होती है वो क्या करती है, इसके द्वारा आपके हार्ट के वॉल बने होते हैं। अच्छा, तीनों लेयर के बारे में एक स्पेसिफिक बात और सुने।
ये तीनों लेयर किस किस प्रकार के टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती हैं। यानी पेरिकार्डियम लेयर जो होती है वो बताओ किस प्रकार के टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है, और मायोकार्डियम एंडोकार्डियम जो है वो किस प्रकार के टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो याद रखना पेरिकार्डियम लेयर जो होती है वो बेटा बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू, किसके द्वारा बताओ, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है। अच्छा मायोकार्डियम लेयर बताओ, मायो मींस मैंने बताया मसल, तो बताओ ये किस प्रकार के टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होगी, मस्कुलर टिश्यू। मायोकार्डियम लेयर किसके द्वारा मिलकर बनी होगी, मस्कुलर टिश्यू। और जो आपकी एंडोकार्डियम लेयर है ये बेटा आपकी एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो तीनों की तीनों लेयर के बारे में आप लोग ये भी याद रखोगे कि पेरिकार्डियम लेयर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है, मायोकार्डियम लेयर मस्कुलर टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है, और एंडोकार्डियम लेयर एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो अभी के लेक्चर में अपन ने पढ़ा हार्ट के नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर यानी चैम्बर कितने होते हैं, उसके बाद में लेयर्स ऑफ हार्ट। अब इसके बाद में लेयर के बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेप्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी सेप्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लें, सेप्टम का मतलब होता है कि मान के चलिए आपका पूरा का पूरा हार्ट एक है, और एक हार्ट को अपन ने 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड किया। तो 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड करने के लिए बताओ हार्ट के बीचों बीच में लेयर प्रेजेंट होंगी, हार्ट के बीचों बीच में लेयर प्रेजेंट होंगी। जैसे मान के चले ये पूरा हार्ट है, तो बताओ ये दोनों एट्रियम के बीच में ये आपकी लेयर प्रेजेंट है। अच्छा दोनों वेंट्रिकल के बीच में बताओ ये आपकी लेयर प्रेजेंट है। अच्छा दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी ये आपकी लेयर प्रेजेंट है। तो सेप्टम का मतलब होता है कि आपके हार्ट को 4 टुकड़ों में 4 चैम्बर में अलग अलग बांट रहे, तो बीच में लेयर प्रेजेंट होंगी, और लेयर के द्वारा ही बताओ अलग अलग पार्ट में आपके हार्ट को डिवाइड कर दिया गया। तो सेप्टम के बारे में इसी में पढ़ेंगे, जिसमें अपन इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, अच्छा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सभी प्रकार के सेप्टम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में हार्ट के वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट साउंड, यानी पूरे के पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो लगभग अपन 2-3 क्लास के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में इसी प्रकार से आपकी मेडिकल से रिलेटेड क्लासेस कंटिन्यूअसली आती रहेंगी, यानी एनाटॉमी की भी चलती रहेंगी, और भी अदर सब्जेक्ट जितनी भी रहेंगी सभी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेज इसी प्रकार से चलती रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन सेप्टम और आपके हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।